में या तो विवेकानंद जी इस धरती के ऊपर आए थे या उसके बाद पुनः दूसरी बार महाराज श्री का दर्शन हमको मिल रहा है, जिन्होंने वो विदेश की सीनेटों में वहां की है। आज आपको खुशी होनी चाहिए, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी था क्योंकि निर्भय अखाड़े में मेरी सदस्यता है। और जब राम जी की 21 तारीख को पट्टी खुली थी तो दास वो जो मूर्ति आप दिखाई दे रही है आपको श्रृंगार सहित, हमने श्रृंगार रहित मूर्ति के उस, लेकिन इस विभूति के बारे में कहे बिना मेरी आत्मा नहीं मानेगी। पिताश्री से लेकर के अर्थात पूर्व जो पदासीन पीठाधीश्वर थे गुरु महाराज आपके, उनके पद चिन्हों को चलते हुए आज इतने विस्तार पर धर्म को, सनातन को इन्होंने विस्तार दिया जिसकी कल्पना बहुत मुश्किल है। वैसे मुझे 5 मिनट दिया था, लेकिन 2-3 मिनट में और आग्रह करके लेना चाहूँगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज और महाराज श्री का एक अंतरंग जो तुलनात्मक विवेचन है वो मैं आप लोगों के सामने 2 मिनट में सूक्ष्म रूप में पेश करूँगा, क्योंकि समय नहीं है। हनुमान जी महाराज लंका में गए, बिना वीजा पासपोर्ट के गए, वहाँ जो कुछ भी किया विदेश में जाकर के 302 से लेकर के 307 तक के जितने कर्म थे वो सब किए, आगजनी घटनाएं की। और रामायण के मुताबिक उसमें ये भी प्रदर्शित किया कि फलों को भी लूटा, तो लूटपाट ये सारी व्यवस्थाएं वहां से करके जब पधारे तो राम जी ने उनसे पूछा कि तुम सिस्टमेटिक ढंग से मुझे बताइए, जो कुछ तुमने किया ठीक है, लेकिन क्रम वाइज बता दीजिए कि आप क्या करके आए हैं। आप देखिए सुंदरकांड में कितना क्रम से बताया उन्होंने। बोले नादि सिंधु, मैंने पहले समुद्र को लांघा, हाटकपुर जा रहा, दूसरे नंबर पे जो काम किया था वो नहीं बताया, मैंने फिर जाते ही लंका जला दी, उसके बाद में मैंने जंगल उजाड़ा और फिर उसके बाद आग लगा। राम जी हंसे, उन्होंने कहा ये जो तुम क्रम बोल रहे हो शायद मेरे भय से तुम्हारी वाणी लड़खड़ा गई, लेकिन ये क्रम ठीक नहीं है जो करके आए उस क्रम से। आखिर में उन्होंने ये कहा, महाराज मैंने जो भी कुछ किया है आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नाथन कछु मोरी प्रभुताई, ये सब आपके प्रताप से ही सारा काम हुआ है। तव प्रभाव बड़वान नहीं जार सकई खलतूल, ये सारा काम तो आप लोग किए, मुझे तो माध्यम बनाया है। ऐसे ही हमारे हनुमान जी महाराज, मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने अपने ही पूरे तेज को निकाल करके इस विभूति में प्रविष्ट कराया है। आज आपको खुशी होनी चाहिए, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी था क्योंकि निर्भय अखाड़े में मेरी सदस्यता है। और जब राम जी की 21 तारीख को पट्टी खुली थी तो दास वो जो मूर्ति आप दिखाई दे रही है आपको श्रृंगार सहित, हमने श्रृंगार रहित मूर्ति के उस समय प्राण प्रतिष्ठा की आग की पट्टी खुली, उस समय देखा तो वह प्रत्यक्ष था। महाराज श्री का त्याग मैं समझता हूँ कि आज इतना बड़ा त्याग कोई कर दे तो हेलीकॉप्टर में बैठ करके और भ्रमण करने की भी इच्छा जाहिर कर देगा सरकार से। 2.5 लाख लड्डू, उसके अलावा 1 महीने तक अखंड भंडारा और इतनी बढ़िया यात्रियों के लिए व्यवस्था। आज तो सब व्यवस्थाएं सिस्टम से हो गई, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का चल रहा था उस समय अयोध्या भी इतनी दीनहीन थी कि वो अपने आप को भी नहीं संभाल पा रही थी, सब आनंद मग्न थे। ऐसे समय में ये एक केवट और नौका के रूप में जाकर के प्रशासन सहित समस्त लोगों का इन्होंने वहां जाकर के अन्न क्षेत्र भंडारा चलाया। और नहीं, सनातन के हमारे यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, मैं निवेदन कर दूं कि सनातन की बिगुल हम लोग यहाँ बजा रहे हैं, लेकिन विश्व में या तो विवेकानंद जी इस धरती के ऊपर आए थे या उसके बाद पुनः दूसरी बार महाराज श्री का दर्शन हमको मिल रहा है, जिन्होंने वो विदेश की सीनेटों में वहाँ की लोकसभा, मैं उनका नाम नहीं जानता पर अपनी भाषा में बोल देता हूँ, उनमें जाकर के किसी साधारण व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं हो सकता है, ये सिर्फ हनुमान जी महाराज का व्यक्तित्व हो सकता है। प्रभु
मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान ऐसी विभूतियों को युग युग नहीं करोड़ों जन्मों तक इस धरती के ऊपर अवतरित कराए, क्योंकि आवश्यकता ऐसे महापुरुषों की है। आप देख रहे हैं सर्दी से ठिठुरते साधु जब इस पांडाल के सामने से गुजरते हैं। मैं पत्रकार भी हूँ, इसलिए मैंने सर्वे भी किया है सारे उस चीज का। न्यूज़ 24 की मेरे पास में आईडी है, तो मैंने सर्वे भी किया है कैसे कैसे कैंपों में क्या क्या होता है। लेकिन यहाँ नाम भी नहीं पूछा जाता है, उसका अस्तित्व भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन उसको सेवा दी जाती है। लाख कंबलों से ऊपर तो ये बांट चुके हैं, और कंबल वो नहीं, वैष्णव और हमारे शैव संप्रदाय के सब लोग जानते हैं, वो कंबल नहीं जो हमारे काम नहीं आते, हम उसको दान कर देते हैं, जिसको देसी भाषा में हमारे राजस्थान में कहते हैं कि मरी गई ब्राह्मणों को दान देना। ऐसा इनका वो नहीं चीज, क्वालिटी की भोजन मैं समझता हूँ इस पूरे मेले में शायद ऐसा भोजन कहीं नहीं मिला। मैं उस भोजन को लेकर के गया, और हमारे एक शिष्य बाहर से आए थे डीएम साहब, उनको मैंने कहा ये मेरी राजस्थान की थाली है, देखिए। हम लाइन में खड़े रह करके उस भोजन को लेकर के गए, उन्होंने उसको वो भी कहा, बोले ये प्रसाद सबसे बड़ा प्रसाद है, हुई है और बिना श्रद्धा के कोई स्वाद नहीं आता है। तो मैं तो एक नहीं 1000 बार 10,000 लोग आज भी प्रतिदिन यहाँ भोजन का आयोजन निरंतर कर रहे हैं, इतना व्यवस्थित, जो बिल्कुल शुद्ध देसी घी जिसकी खुशबू से ही नाक में आकर के आनंद का जो अनुभूति होती है। तो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता के इस प्रतिमूर्ति स्वरूप इस महाविभूति को मैं अखिल भारत